मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्र और ऐसे विभिन्न पहलुओं की जानकारी पहले भी बतलाते आए हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय गर्भाधान संस्कार के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। विवाह उपरांत प्रत्येक दंपति का यह स्वप्न होता है कि उन्हें श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति हो और ऐसे श्रेष्ठ संतति को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक दंपति प्रयास करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रयासों के उपरांत भी दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संतान की प्राप्ति केवल ईश्वरीय कृपा और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जाना जा सकता है। कोई भी संतान बिना ईश्वरीय कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती है और संतान की प्राप्ति के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र में गर्भाधान संस्कार का भी उल्लेख प्राप्त होता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जिन 16 संस्कारों की चर्चा की है, उसमें गर्भाधान संस्कार का विशेष महत्व भी बताया गया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार बच्चे के लिए होता है गर्भाधान संस्कार, जिसमें हमें ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर प्रयास करना चाहिए। दर्शकों को मैं ये बतलाना चाहूंगा, आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कीजिए और अपनी राशि यानी जन्म राशि के आधार पर चंद्र लग्न कुंडली का निर्माण कीजिए। दर्शकों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि लग्न कुंडली आपके जन्म तारीख, समय और जन्म स्थान से निर्मित होती है, जबकि चंद्र लग्न कुंडली आपके जन्म की राशि के आधार पर बनाई जाती है। चंद्रदेव जिस राशि में होते हैं, वही राशि आपकी वास्तविक राशि होती है। कुछ लोग नाम के आधार पर अपने राशि का निर्धारण करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। आपकी जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा 1 नंबर के साथ है तो आपकी मेष राशि होगी। चंद्रदेव 2 नंबर के साथ हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। चंद्रमा यदि 3 नंबर के साथ है तो आपकी मिथुन राशि होगी। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि 4 नंबर के साथ है तो कर्क राशि होगी। चंद्रमा यदि 5 नंबर के साथ है तो सिंह राशि होगी और चंद्रमा यदि 6 नंबर के साथ है तो कन्या राशि होगी। चंद्रमा यदि 7 नंबर के साथ है तो तुला राशि होगी। चंद्रमा यदि 8 नंबर के साथ है तो वृश्चिक राशि होगी और चंद्रमा यदि 9 नंबर के साथ है तो धनु राशि होगी। चंद्रमा 10 नंबर के साथ है तो मकर राशि होगी। चंद्रमा 11 नंबर के साथ है तो कुंभ राशि होगी और चंद्रमा यदि 12 नंबर के साथ है तो मीन राशि होगी। अर्थात यदि आपकी मेष राशि है तो चंद्र लग्न कुंडली आपकी मेष लग्न की बनेगी। वृषभ राशि होने पर चंद्र लग्न कुंडली आपकी 2 नंबर की बनेगी। मिथुन राशि होने पर चंद्र लग्न कुंडली आपकी मिथुन लग्न की बनेगी। कर्क राशि होने पर चंद्र लग्न कुंडली कर्क लग्न की बनेगी। सिंह राशि होने पर आपकी चंद्र लग्न कुंडली सिंह लग्न की बनेगी। कन्या राशि होने पे आपकी चंद्र लग्न कुंडली कन्या लग्न की बनेगी। तुला राशि होने पर चंद्र लग्न कुंडली तुला लग्न की बनेगी।
वृश्चिक राशि होने पर चंद्र लग्न कुंडली वृश्चिक लग्न की बनेगी। धनु राशि होने पर चंद्र लग्न कुंडली धनु लग्न की बनेगी और मकर राशि होने पर चंद्र लग्न कुंडली मकर लग्न की बनेगी। कुंभ राशि होने पर चंद्र लग्न कुंडली कुंभ लग्न की बनेगी और मीन राशि होने पर चंद्र लग्न कुंडली मीन लग्न की बनेगी। संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? आप अपने चंद्र लग्न कुंडली के आधार पर बृहस्पति की स्थिति को देखिए। यदि बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी संतान पक्ष या संतान प्राप्ति के भाव में है तो यह संतान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। आपके चंद्र लग्न कुंडली से बृहस्पति की पंचम स्थिति आपके संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष होगा। यदि चंद्र लग्न कुंडली के आधार पर बृहस्पति लग्न में भी है तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि 5वें स्थान पर जाती है। ये भी संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। यदि बृहस्पति चंद्र लग्न कुंडली के आधार पर 11वें स्थान पर है तो ये भी संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष होगा। यानी बृहस्पति की चंद्र लग्न कुंडली के आधार पर लग्न में स्थिति यानी प्रथम भाव का बृहस्पति यदि है, पंचम भाव में बृहस्पति है या 11वें भाव में बृहस्पति है तो ये वर्ष आपके संतान प्राप्ति या गर्भ धारण के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष होंगे। निरंतर प्रयासों के उपरांत भी संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आपको अपने चंद्र लग्न कुंडली का निर्माण करना चाहिए और चंद्र लग्न कुंडली में बृहस्पति की स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। लग्न पंचम अथवा एकादश भाव के बृहस्पति यदि हैं तो बिना किसी भय के आप संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास करिए, आपको संतान की प्राप्ति होगी। एक महत्वपूर्ण विषय मैं दर्शकों को यह भी बतलाना चाहूंगा। चंद्र लग्न कुंडली का आपने निर्माण किया, इस आधार पर आपको चंद्रमा की स्थिति का भी अध्ययन करना चाहिए। जब आपके राशि से चंद्रमा 6वें स्थान पर हो, आपकी राशि से चंद्रमा 8वें स्थान पर हो या आपकी राशि से चंद्रमा 12वें स्थान पर हो तब संतान प्राप्ति अथवा गर्भाधान संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। चंद्रमा की 6वीं, 8वीं और 12वीं स्थिति सदा अप्रिय होती है। गोचर में जब भी आप ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो गोचरीय ग्रहों का अध्ययन आपको चंद्र लग्न कुंडली के आधार पर करना चाहिए। चंद्रमा लगभग 2.5 दिन एक राशि पर रहते हैं। जब भी चंद्रदेव आपके 6वें स्थान पर 2.5 दिन या 3 दिन की अवधि में रहेंगे तो ये 2 से 2.5-3 दिन आपके लिए अच्छे नहीं जाएंगे। इन दिनों में शारीरिक पीड़ा हो सकती है, मन उदास रह सकता है और आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। चंद्रमा जब आपकी राशि से 8वें स्थान पर होते हैं तो ये भी 2-2.5 दिन अच्छे नहीं जाते हैं। इन 2.5-3 दिनों में आपको इंतजार करना चाहिए, किसी भी कार्य के नहीं होने पर व्याकुल नहीं होना चाहिए। चंद्रमा जब आपकी राशि से 12वें स्थान पर हो तो भी आपको इंतजार या धीरज रखना चाहिए। 2 से 2.5 दिन ये भी अच्छे नहीं जाते हैं।
गर्भाधान के लिए चंद्रमा की ये स्थिति सदैव अशुभकारी मानी गई है और इन 3 भाव में चंद्रमा के होने पर प्रयास करना उचित प्रतीत नहीं होता है। किसी भी ग्रहण के दिन या ग्रहण के 15 दिन पहले और ग्रहण के 15 दिन बाद आपको गर्भाधान संस्कार अथवा संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण की घटना घटित हो अथवा चंद्र ग्रहण की घटना घटित हो, ऐसे ग्रहण की अवधि में चूंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु केतु से ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए इस अवधि में संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना उचित नहीं होता है। आप अपने घरेलू पंचांग को देख करके या ग्रहण के तारीख के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि ग्रहण के समीपवर्ती दिनों में संतान प्राप्ति की दिशा में आपको प्रयास नहीं करना है। ग्रहण के 15-20 दिनों के उपरांत संतान प्राप्ति की दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं। गर्भाधान संस्कार के लिए या संतान प्राप्ति के लिए पूर्णिमा और अमावस्या की तिथियां भी वर्जित मानी गई है। पूर्णिमा फिर भी कुछ अनुकूल सिद्ध हो सकती है, लेकिन अमावस्या की तिथि में आपको संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक ये 15 दिन की अवधि आपके संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम होती है। शुक्ल पक्ष में चूंकि चंद्रमा बलवान होता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की अवधि में किया गया प्रयास सदैव सफल हो सकता है। जन्म पत्रिका के पंचम भाव के आधार पर आप ये भी देख सकते हैं कि क्या संतान प्राप्ति में कोई बाधा है। यदि 5वें स्थान पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो पहले उसका निवारण या उसका उपाय कर लेना चाहिए। कुछ विशेष नक्षत्र भी होते हैं जिन विशेष नक्षत्रों में संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास करने से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आने वाले समय में दर्शकों को हम ऐसे ही नक्षत्रों के संदर्भ में और भी रोचक जानकारी प्रदान करते रहेंगे कि किन किन नक्षत्रों में आपको कौन कौन से कार्य करना चाहिए। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, आप हमें कमेंट्स भी भेजिए और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।